ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। परम पूज्य परम विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी हंसानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ उपनिषदों के रत्न। भगवान निरालंब उपनिषद चल रहा है और इसका भगवान एक पैराग्राफ लेते हैं। तो महद अहंकार से और भगवान सर्वम खल इदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन, यहाँ तक ले रहे हैं इसको। तो इसका हिंदी भावार्थ पढ़ते हैं। पीछे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, ब्रह्म क्या है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, परमात्मा कौन है, इस तरह से। तो अब उसका सन्यासी किसे कहते हैं, अब यहाँ से बता रहे हैं। महतत्व अहंकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में, उसी प्रकार ब्रह्मांड रूप में तथा कर्म ज्ञान अर्थ रूप में भासमान होने पर भी इन समस्त उपाधियों से रहित, अद्वितीय, समस्त शक्तियों से युक्त, आदि अंत रहित, शुद्ध, पवित्र, शांत, निर्गुण और अवर्णनीय ऐसा जो चैतन्य है वह परब्रह्म कहलाता है। अब ईश्वर का स्वरूप कहते हैं। ब्रह्म ही जब अपनी प्रकृति नाम की शक्ति का आश्रय लेकर लोकों को उत्पन्न करता है। अब ईश्वर का स्वरूप कहते हैं, ब्रह्म ही जब अपनी प्रकृति नाम की शक्ति का आश्रय लेकर लोकों को उत्पन्न करता है। अच्छा, और अंतर्यामी रूप से उनमें प्रवेश करके ब्रह्मा आदि जीवों की बुद्धि, इंद्रियों आदि को नियम में रखता है, तब वह ईश्वर कहलाता है। जब इस चैतन्य का ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र आदि नाम और रूप द्वारा यह मिथ्या देहाभिमान उत्पन्न होता है कि मैं स्थूल हूँ, तब वह जीव कहा जाने लगता है। यह चैतन्य सोहम के रूप में एकत्व का अनुभव करता है, पर भिन्न भिन्न शरीर के कारण वह जीव रूप बन जाता है। प्रकृति वह है जिसमें अनेक प्रकार के विचित्र जगतों को रचने का सामर्थ्य है। ऐसी ब्रह्म की बुद्धि रूप शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। परमात्मा अर्थात देह आदि से अत्यंत परे रहने वाला ब्रह्म ही परमात्मा कहलाता है। और यही ब्रह्मा विष्णु इंद्र, यही ब्रह्मा विष्णु इंद्र, यम, सूर्य, चंद्र, देव, असुर, पिशाच, मनुष्य, स्त्री, पशु आदि के रूप में प्रकट हुआ है। यही ब्रह्म, यही स्थावर और यह समस्त जगत ही ब्रह्म है। यही स्थावर और यह समस्त जगत ही ब्रह्म है, और इनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। जाति चमड़े की नहीं होती, रक्त की नहीं, मांस की नहीं, हड्डियों की नहीं, आत्मा की नहीं। वह तो बस व्यवहार के लिए कल्पित की गई है। वह तो बस व्यवहार के लिए कल्पित की गई है। इंद्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जिसे मैं करता हूँ, इस प्रकार से अध्यात्म निष्ठा से किया गया हो, उनका नाम कर्म है। कर्तापन और भोक्तापन के अभिमान के कारण बंधन रूप तथा जन्म लेने के कारण ऐसा नित्य नैमित्तिक यज्ञ, व्रत, तप, दान आदि में फल की इच्छा से किया हुआ कर्म ही अकर्म कहलाता है। फल की इच्छा से किया हुआ कर्म ही अकर्म कहलाता है। तथा अर्थात यानी ज्ञान अर्थात सृष्टि की समस्त परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य तत्व पाया जाता है, अन्य कुछ भी नहीं है। जो कुछ दृष्टा
और अदृश्य स्वरूप है वह चैतन्य ही है। यह सबके भीतर रहता है, फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि घड़ा, कपड़ा आदि पदार्थ रूप में ही परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार साक्षात्कार करने वाले अनुभव को ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ से आगे भगवान आगे कर लेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।